Are you part of the we? और क्या उस लोगों के आप अंग हो जो लोग के हम कहते हैं? Are you simply the one who says that you love God? क्या ये वो लोग हैं जो साधारण रूप से कहते हैं कि हाँ मैं प्रभु से प्रेम करता Or you हूँ? also those people who called according to His purpose? और क्या वो लोग हैं जो परमेश्वर की योजना के अनुसार बुलाए और चुने हुए Are लोग you walking हों? in a new life? और क्या आप नई जिंदगी में, नई सृष्टि में चल रहे That is हो? only available in Christ. केवल ये प्रभु यीशु में ही मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। We'll move forward. हम आगे बढ़ते हैं। The Paul says, पौलुस कहता है we हम know. हम जानते हैं। Hallelujah. The Hallelujah. Paul is not saying we believe. और यहाँ पौलुस ये नहीं कहता है कि हम विश्वास करते Paul is हैं। not saying we wish or we hope. और यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि हम चाहते हैं, वैसा नहीं लिखा है। Paul says here, यहाँ पौलुस ये I कहता है, want you to know, we know. मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जानते हैं, ये बोल That रहे हैं। all things work together for good. और हर चीज जो है मेरे बेहतर के लिए ही होगा। Now we should stop and ask question to Paul. और यहाँ पे रुक कर पौलुस से एक सवाल ये Paul, पूछना how we चाहिए, can say that? और ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? With what is happening in the Roman Empire, और यहाँ पे जो रोमन साम्राज्य में जो हो रहा है, Emperor Nero is going to come down and destroy the believers. और जो राजा जो नीरो है वो आके हर एक विश्वासियों को खत्म कर देगा। All things Christians are going to endure in life. और यहाँ पे जो क्रिस्ती जो लोग हैं इस दौर से गुजरने How वाले we can हैं, look into the future और हम कैसे अपने जो आने वाले भविष्य को देख and सकते say हैं, with certainty and assurance. और कैसे मालूम पड़ेगा हर चीज अच्छा के लिए होने वाला He है। is saying with assurance that we know that all things work together for good. How we can say, Paul? और हम कैसे कह सकते हैं पौलुस कि हर चीज अच्छे के लिए, बेहतर के लिए होने वाला है? When you look at your medical report, जब आप एक मेडिकल के एक रिपोर्ट को देखते हैं, look at a cancer diagnosis for example, और एक उदाहरण के लिए कैंसर का रिपोर्ट का जब and देखते know हैं, how it is going to work together for good. और हाँ ये सोचेंगे कि ये कैसे अच्छे या भलाई के लिए मेरे लिए काम When you करेगा। look at your married life, अगर हम हमारे जो विवाहित जीवन को when देखते you look हैं, at your family, when you look at your business, जब अपने परिवार को देखते हैं, अपने व्यवसाय को देखते हैं, how we can say it is working together for good. और हम फिर कैसे कह सकते हैं मेरे भलाई के लिए अच्छा हो रहा है कि In your नहीं? financial trouble, the pending bills, जो आर्थिक जो समस्या है, जो बिल्स अभी पेंडिंग है, area of work, area of business, जो इस काम में, जिस क्षेत्र में काम करें, जो क्षेत्र में आप व्यवसाय कर रहे how do हैं, you know that is going to work together for good? और कैसे आप बोल सकते हैं कि ये सब कुछ मेरे भलाई के लिए हो रहा है? When you are at the bottom of your life, और जब आप जानते हैं कि आप अपने जिंदगी के एकदम नीचे के you स्तर know में हैं, beyond the shadow of doubt nothing is going to happen. और अब जब आपको पता है कि एक छावनी में कि मुझे मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला, How we are going to say it is working together for good? और कैसे मैं बोल सकता हूँ ये सब कुछ मेरे भले के लिए होने वाला है? Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? हाँ या ना? I was just thinking about this. और मैं ये बात सोच रहा I था, was studying and wrestling with the thought. और मैं पढ़ाई कर रहा था, और अपने इस चीज से मैं युद्ध कर रहा The था। Paul was saying it is not a wishful thinking. और ये पौलुस कहता है कि ये एक विजुअल थिंकिंग नहीं है When ये। you read that, it is not a positive statement which Paul is making. और यहाँ पे जो पौलुस ने जो स्टेटमेंट बोला है वो बहुत ही पॉजिटिव है ये, It's more than that. और ये उससे भी ज्यादा है। When you read that, जब उसको पढ़ते हैं, this is not just some hope. और केवल ये केवल आशा नहीं है The things is going to work out in the future. Just saying that I'm hoping the things is going to work out. It's not that. और ये केवल बोलना है नहीं कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना आसान नहीं है ये। When you look upon the word "know" in Greek, और यहाँ पे जब इस वचन को पढ़ेंगे वो ग्रीक में, the word which Paul uses, और यहाँ पे पौलुस ये जो शब्द को यहाँ इस्तेमाल कर no, रहा है, the Greek word it says "eldo," E-I-D-O, और यूनानी भाषा में उसको एल्दो कहते हैं, E-I-D-O, E-I-D-O. We can say "ido," आइडो, E-I-D-O. E-I-D-O कहते हैं इसको। When you translate this word "ido," जब इसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं आइदो का, it speaks about this. और इसके बारे में ऐसा लिखा है It says "to know," कि जानना, and it's better translated in this way. और इसका उत्तम जो ट्रांसलेशन ऐसा है, This is the knowledge which I acquired through observation. और ये जो ज्ञान है मैंने लिया है देखने के बाद या जांचने के बाद। I know, the मैं- word "know" that means इसका मतलब है कि मैं जानता I हूँ, got this knowledge और मुझे ये ज्ञान मिला है by observation, by looking at something. और किसी चीज को देखने के बाद, समझने के बाद। Let me give an example for this. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, So I can say to you, और मैंने ऐसे कहा, the sun rises in the east in the morning और मैंने कहा कि जो सूरज है पूरब से उगता है and sets in the west in the evening. और पश्चिम में जाके वो सेट होता है। And if you ask me, और अगर मुझसे पूछेंगे
How I know it rises in the east और only? मुझे कैसे पता कि ये पूरब में उगता है ये सूरज? Ido knowledge says, the word Ido knowledge says, और आइडो का जो ये ज्ञान ये कहता I है, know it rises in the east. मैं जानता हूँ कि ये पूरब में ही उगता है Because I've सूरज, seen with my own eyes it rising in the east. क्योंकि मैंने अपने ही आंखों से देखा कि ये पूरब से ही उगता है। Understood? How do I know? मुझे कैसे मालूम? I have seen. क्योंकि मैंने देखा है। How do I know? मुझे कैसे मालूम? Because I have seen. क्योंकि मैंने देखा है। So the Paul says something पौलुस ऐसे कुछ ऐसे कहता that है we know all things work together for good. क्योंकि हम जानते हैं कि हर जो चीज हमारी जिंदगी में होता है वो उत्तम के लिए It's होता not a है। positive statement. क्या ये एक अच्छा सा स्टेटमेंट नहीं It है? is not a wishful thinking. क्या ये एक अच्छा एक मेरी मनोकामनाएं नहीं It है? is not a promise for the future. क्या ये एक जो प्रॉमिस नहीं है आने वाले दिनों के लिए? It's a testimony about the past. और ये जो है गवाही है पिछले दिनों का। Hallelujah. Hallelujah. Paul is not making a promise of tomorrow. और ये पौलुस जो है कल का वो ये वचन के बारे में नहीं कह रहा, He's not making the promise. और यहाँ पे कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा। Promise is Paul is what he's doing is testifying about yesterday. और ये यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि पिछले दिनों के बारे में। Paul is saying, how do I know the things will work together for good? पौलुस कहते हैं कि हमें कैसे मालूम कि हर चीज मेरे Because उत्तमता I've के लिए seen होगा, it before in my life. क्योंकि मैंने इसको पहले देखा मेरे जिंदगी में। I have seen God make a way there is no way. मैंने देखा परमेश्वर ने मार्ग बनाए जहाँ पे कोई मार्ग नहीं I've था। seen God answering my prayers. मैंने देखे कि परमेश्वर कैसे मेरा प्रार्थना को उत्तर देता I've है, seen God go exceedingly and abundantly above all what you can think and ask for. I've seen that. और मैंने देखा है कि मांगने से भी ज्यादा परमेश्वर ने दिया है। मैंने देखा है इस बात को, I've seen God turning my life around. और मैंने देखा मेरे जिंदगी को परमेश्वर ने बदल दिया। I've seen God is opening my door can no one can close. और मैंने देखा परमेश्वर ने मेरे द्वार को खोला जो कोई बंद नहीं कर सकता I've अभी। seen God turning my weeping into joy. और मैंने देखा मेरा रोना को परमेश्वर ने मेरे उस उमंग में बदल दिया। I've seen God do great things in my life. और मैंने देखा कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे काम कर रहा है। So what you have seen, और जो तुम देख रहे हो God He did and is doing. और परमेश्वर ने किया है और आज भी कर रहा है। So Apostle Paul is saying, यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहता when you है, look at your future, it is uncertain. जब आप देखते हैं आने वाले दिनों जो उसका कोई समझ में नहीं आ रहा, You जब will be worried about what is going to happen. और आप सोच में रहेंगे क्या होने वाला You है, will be worried what tomorrow is going to bring. और आपको पता नहीं कल क्या लेके आने वाला है। Life is not moving according to your dreams and the desires in life. अपने स्वप्न के द्वारा आप जैसे चाहते वैसे जिंदगी आगे नहीं बढ़ Paul रही। is saying, लेकिन पौलुस do कहता not है be anxious कि किसी चीज के लिए भी आप नहीं एंशियस मत होना, about what you don't know about tomorrow. और क्योंकि जिस जो काम जो होने वाला है जिसके बारे में आप नहीं Take a जानते, moment of pause और कुछ पल के लिए रुक जाओ and remember your yesterday और याद करना कल की बात, पिछले दिनों की and बात, claim what God has did and shown in your life. और उस बात को बोलना जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया He है, already has shown in your life that His hands are strong. कि परमेश्वर दिखा चुका है कि उसका जो हाथ है मजबूत He है, had already shown you that He can deliver you. और वो परमेश्वर दिखा चुका है कि वो तुम्हें हमेशा हर चीज से बचा He had सकता already है, shown that He will answer your prayers. और परमेश्वर ने दिखा चुका है वो तुम्हारे प्रार्थना को उत्तर दिया He है, already shown in your life that He can move mountains in your life. और परमेश्वर ने दिखा चुका है कि वो जो बड़े पहाड़ को निकाल He had सकता already है, shown you that He is a healer. और परमेश्वर ने दिखा चुका है कि वो चंगाई करने वाला है। Every now and then you got to remember this in your life. और हर एक हमेशा हर पल को आपको इस बात को याद That करना what है God has shown you in your life. कि परमेश्वर जो आपके जीवन में दर्शाया है। Hallelujah. हालेलुया। So Paul says, we know, पौलुस कहते हैं हम जानते who हैं love the Lord, कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, we who are called in Jesus Christ, और हम प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, we know what we have seen. और हम जानते हैं हमने क्या देखा है। Hallelujah. हालेलुया। As a student of Bible, when you read, when you study, जैसे एक विद्यार्थी होने के अनुसार पवित्र शास्त्र के Paul's letter is to Rome. पौलुस के जो पत्र जो रोमियो के लिए लिखा गया It's है, not written in English, it is written in Greek, Koine Greek. और ये जो इंग्लिश में नहीं लिखा गया लेकिन ये कोहिनी ग्रीक यूनानी भाषा में लिखा गया है, It is translated. इसका मतलब है कि इसका ट्रांसलेशन हुआ है। So when you read in different versions of Romans chapter 8 and verse 28, जब हम डिफरेंट वर्जन्स में पढ़ते हैं रोमियो को 8वां और 28वां वचन, anybody got NIV Bible? किसी के पास NIV वर्जन है? What NIV says. हम पढ़ेंगे NIV वर्जन में क्या लिखा है, In this very beautifully it says, in all things, और बहुत अच्छी तरह लिखा है, सब हर बातों में हर चीजों में God works together for the good. कि परमेश्वर भले के लिए ही सब कुछ करता In है। this verse there is no God. Since we all know that, he says. अगर आप इस पंक्ति को पढ़ेंगे यहाँ पे परमेश्वर नहीं लिखा लेकिन सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा लिखा हुआ In है। the NIV says, NIV में लिखा है all things God works together for good. कि हर चीज में परमेश्वर भलाई के लिए काम करता है। Notice the difference? आप समझे इसमें अंतर क्या है अभी?
Here he speaks about God, the subject, who is doing the work in the beginning, and he's speaking about his work after that. और Work. ये जो विषय है वो परमेश्वर के बारे में जिसने काम किया और जो काम कर रहा है। We know that all things God is the subject, और ऑल थिंग मतलब जहाँ परमेश्वर जो है वो विषय जो है वो and परमेश्वर the है। work is a verb. He's speaking about that after that. और जो काम है उसके बारे में बोल रहे हैं। And when we read this verse, we understand God is controlling everything. और आप इस वचन को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे परमेश्वर हर चीज में कंट्रोल कर रहे हैं। God is controlling every situation. कि परमेश्वर हमारे हर एक जो वक्त है उसको कंट्रोल कर रहे But हैं। when you go back to the Greek translation, लेकिन जब हम यूनानी भाषा के उस ट्रांसलेशन को पढ़ते Paul हैं, is not mentioning the name of God over there starting. वहां पे पौलुस जो है जो परमेश्वर या उनका नाम नहीं ले रहे हैं शुरुआत में, There is no subject. वहां पे कोई विषय नहीं है। He says, we know all things work together for good. There is no God. और यहाँ पे लिखा है कि सब कुछ बेहतर के लिए भलाई के लिए हो रहा है हमारे लिए। Then we think Paul does not identify it is God. क्या पौलुस को नहीं मालूम थे कि परमेश्वर है वहां पे? How Paul can write that assurance, the promise without God? और कैसे जो पौलुस ऐसे लिख सकता है अगर परमेश्वर के बिना? How we can mention that God is not in control? He's not mentioning that, he's not putting God in the beginning. और ये वहां पे पौलुस नहीं कह रहा कि परमेश्वर हर चीज में कंट्रोल, लेकिन शुरुआत में उसने ऐसे लिखा ही He नहीं। says all things working out for good without giving credit to God. और यहाँ पे लिखा है कि हर कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वो मूल्य ही नहीं दे रहा वो, He's not giving credit to God. और वो मूल्य नहीं दे रहा परमेश्वर को। I was studying and reading. और जब मैं इसको पढ़ रहा था और मैं जब ध्यान से पढ़ रहा था, That time he was speaking to us. और मुझसे ऐसे बात कर रहे थे। The reason I didn't put the subject God in the beginning, और ये जो वजह जो था कि जो विषय जो प्रभु का नाम वहां पे the डालने reason का, I did not say that God works it all together for good. You and me should identify और आपको और मुझे इस बात को समझना है that God is in control. कि मेरा परमेश्वर हर चीज में कंट्रोल में When you है। look back your life, जब अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के when देखते you see हैं, the hand of the God in your life, परमेश्वर के हाथों को हमारे जीवन में when जब you देखते हैं, see how God has worked through in your life, और जब देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम किया, I don't think so somebody should come and tell you God is at work. और आप, मुझे नहीं लगता कि कोई आके बोलना जरूरी होगा कि परमेश्वर काम कर रहा है आपके जीवन में। When somebody ought to come and tell you that, अगर किसी को आके ये बोलने की जरूरत पड़ेगी, you and me, we are a fool. इसका मतलब हम और आप मूर्ख लोग हैं। We don't trust in God. इसका मतलब कि हम विश्वास नहीं करते हैं। Look back our life. अगर हम अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के It देखते has हैं, to be very clear that God is at work. He's in control. और बहुत ही साधारण रूप से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर कंट्रोल God में is है, making way. God is answering our prayers. और परमेश्वर मार्ग बना रहा है, परमेश्वर उत्तर दे रहा है हमारी God is प्रार्थना moving का, mountains. और परमेश्वर हमारे जीवन में मूव कर रहा है, He is lifting our head. और वो हमारे सरों को उठाने वाला है, God is giving our strength. और परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, He holds our life together. और वो हमारी जिंदगी को पकड़ के रखा हुआ है। Amen. आमीन। I was just thinking, shame on us as Christians. और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शर्म आती है क्रिस्ती होने के नाते हमें, That somebody should come and translate to us and say that God is in control. और कि कोई लोग आके हमें बता दे कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कंट्रोल में है, That somebody should come and tell us because of God you are where you are. और कोई आके हमें ये समझाता है कि परमेश्वर की वजह से तुम जहां पे हो आज वहां पे इसी की वजह से हो। It's bad when somebody would come and remind us as Christians and believers. और कभी कभी बुरा लगता है कि हम विश्वासी होने के नाते कोई आके हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। We have to know if the Lord has not been in my side, अगर सोचेगा कि परमेश्वर अगर मेरे जगह पे नहीं रहता, मेरे we have साथ नहीं been रहता, not there where we are now. और हम लोग शायद उस जगह पे नहीं रहते जहां पे आज हैं। Hallelujah. हालेलुया। He put a hand upon my life and He made the way. और परमेश्वर ने अपने हाथों को मेरे जीवन में रखा और उसने मेरे लिए मार्ग बनाया है। Can we testify that? क्या आप उसकी भलाई को बोल सकते हैं? It is God. ये परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। So we love the Lord and are called according to His purpose. हम प्रभु से प्रेम करते हैं और उसके अनुसार हम बुलाए और चुने हुए लोग हैं। We know. हम जानते हैं, We know. हम जानते हैं। Why? क्यों? Because we are seen. क्योंकि हमने देखा है। Hallelujah. हालेलुया। Because we are seen. क्योंकि हमने देखा है, God works all things together for good. और परमेश्वर हर एक चीज हमारे भलाई के लिए ही करता है। When you word good, when you look at this Greek translation, जब हम भलाई कहते हैं यूनानी भाषा में, there's a word, it is called agathos, agathos, agathos. और इस वचन का प्रोनाउंसिएशन है अगतोस करके। So that word in the Greek that means not only good, और अगतियस का जो यूनानी भाषा में केवल इसका मतलब अच्छा ही नहीं है, so that word meaning is beneficial to me. और ये जो शब्द है मेरे लिए उत्तम है। That means it's doing something in me
and on me. और Now जो- listen to this very carefully. ध्यान से सुनिए कि ये एक ऐसा वचन जो मेरे अंदर और मेरे लिए कार्य कर रहा है, Working in me and on me. और ये जो वचन मेरे लिए और मेरे अंदर कार्य कर रहा That है, means, इसका मतलब, that word means it is developing me. इसका ये मतलब कि परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है, That means it is strengthening me. इसका मतलब कि परमेश्वर मुझे बल दे रहा है। Agathos, the good, that word means it is making me better. और अगतोस का इस शब्द का मतलब यह है कि मुझे और बेहतर बना But रहा the है। good, the agathos here written, that means और अगतोस ये जो वचन जो अच्छा जो लिखा है, whatever thing I'm going through now in my life, और जिस दौर से मैं अपने जिंदगी में अभी जा रहा हूं, it is strengthening me, और ये मुझे बल दे रहा it है, is developing me, और मुझे और बढ़ा रहा it है, is maturing me, और मुझे और मैच्योर कर it रहा is है, changing me, और मुझे बदल रहा it है, is making me what God wants me to be. और मुझे ऐसा बना रहा है जो परमेश्वर चाहते कि मैं कैसे वैसे बनूं। Hallelujah. हालेलुया। Now you have to wrestle with this. You have to think about this. और अभी आपको इसके बारे में सोचना है। The Paul is saying पौलुस कहता है, that until God gets involved in your life, जब तक परमेश्वर आपके जीवन में अंदर नहीं आता, it may not be good. और तब तक वो भला नहीं हो सकता। Until the God puts his hand upon our life, जब तक परमेश्वर अपने हाथों को हमारे जीवन में नहीं it रखता, may not be beneficial in our life. और वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं होगा फिर। You must have gone through destructive things in your life. और हो सकता है कि मुश्किल दौर से आप गुजर चुके होंगे, You may feel that difficult situations in your life. और आपने बहुत ही मुश्किल पड़ाव से अपनी जिंदगी में When देखा होगा। God start put his hand upon your life, जब परमेश्वर अपने हाथों को हमारे जीवन में रखता है, though it not started well, is going to end good. और हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन जो उसका अंत है सबसे उत्तम होगा, Because God is at work. क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहा है। It may not have started as a blessing, he says, और हो सकता है कि जो शुरुआत में मेरा आशीष का कारण नहीं but it था, will end as a blessing. लेकिन जो अंतिम जो इसका अंत होगा वो आशीष में It may होगा। not have started strengthening me, और हो सकता है कि मुझे बल नहीं मिला होगा पहले, but the end it will going to strengthen me, he says. लेकिन अंत में मुझे परमेश्वर मुझे बल देगा। Hallelujah. हालेलुया। It may not be making me better right now, हो सकता है कि मुझे अच्छा या बेहतर नहीं बना but रहा, the end, the God will use it to make me better. लेकिन अंत में परमेश्वर मुझे बेहतर बनाएगा। Hallelujah. Hallelujah. The good news here is, और ये सुसमाचार ये है, it doesn't matter how it starts and what is going on. और ये यहाँ पे ये बात है कि कैसे शुरुआत हुआ था और क्या हो रहा है अभी, All we need to do is put things in our hands of the Lord. और क्या हमें करना है कि जो कुछ हमारे पास है परमेश्वर के हाथ में रख And the देना। God we serve is able to work together for my good. और जिस प्रभु की हम सेवा करते हैं वो हर चीज हमारे उत्तम के लिए ही करेगा। Amen. आमीन। And God will strengthen you and me. और परमेश्वर आपको और मुझे बल देगा, God will build you and me. और परमेश्वर आपको और मुझे बनाएगा। And the things which you go through, God will give us wisdom. और जिस दौर से हम जा रहे हैं परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान देगा। Can you say this? Can you believe this? क्या आप विश्वास करेंगे? क्या हम बोल सकते हैं? God turned it around for my good. और परमेश्वर ने हर चीज को मेरे लिए मेरे उत्तम के लिए बनाया है। अभी Somebody can shout, God is good. कोई चिल्ला सकते हैं परमेश्वर भला है, It works together for good. मेरे बेहतर के लिए परमेश्वर ने बनाया है सब। Hallelujah. हालेलुया। Now, if God can turn it around अगर परमेश्वर ये बदल सकता है and it got to work together for good, और सब कुछ मेरे उत्तमता के लिए होगा, the word for over there, और जो चौथा जो वचन है, for, F-O-R, जो फॉर है जो लिखा है, the word in the Greek is, E-I-S. EIS, ओके, Yeah. यूनानी भाषा में उसको इस कहते हैं So that doesn't mean for good. कि मेरे लिए अच्छा, No, it speaks, the correct translation is into good. Into. It takes me into good. और मुझे वो लेके जाता है, Yeah, it takes me into developing. उनमें लेके जाता है। Yeah. या The Paul is arguing here, यहाँ पे पौलुस यहाँ पे कुछ वाद विवाद कर रहा है when you love God कि जब प्रभु से प्रेम करते and हैं when you are in the purposes of Christ, और प्रभु के उस मकसद से आप है प्रभु में, listen to this carefully. ध्यान से You सुनिए, have seen what God can do. आपने जब देखा कि परमेश्वर क्या कर सकता You है, will take what started one way in your life और आपने उस चीज को लिया है जो कि परमेश्वर ने जो शुरू किया है, and change it to another. लेकिन परमेश्वर उसको बदल देता है किसी और में, Because his work has to be work into God. क्योंकि वो जो परमेश्वर के भीतर वो काम करना जरूरी You है। suggest, what is the meaning of into? That means it is not completed, yes? भीतर का मतलब क्या? अभी तक पूरा नहीं हुआ, Into is doing, is working. कि मतलब कि अभी भी काम कर रहा But है, it चल रहा है। might take some time. हो सकता है कि कुछ और समय ले लें उसमें।
This is the problem with us. और ये है हमारा समस्या। Here it becomes frustrating for us और ये जो चीज हमारी यातना जैसी हो जाती है, because it doesn't work into good immediately. क्योंकि ये जो काम है जो मैं जिस तरह से चाहता हूँ वैसे उसी वक्त नहीं It होता, doesn't shift overnight. Overnight doesn't happen. और ये रातों रात नहीं होता। Romans 8 and verse 28 is not a verse. Sometimes you can quote in some prayer meeting and you can promise, you can claim that. और ये जो रोमियो का 8वां अध्याय उसका 28वां वचन कोई ऐसा वचन है कि आप कोई रात के वक्त एक प्रेयर मीटिंग में आपने ऐसे ही बोल दिया And you expect the things to change in the next moment. और आप सोच रहे होंगे कि अगले ही पल ये सब कुछ बदल जाएगा। Paul says, पौलुस कहता है works together into good. कि यहाँ पे लिखा है कि जो हर चीज जो बेहतर हो रहा है उस पल के लिए वहां से So when you give in the hand of the Lord, जब परमेश्वर के हाथ में आप सब कुछ सौंप देते I हैं should allow God to work it out और फिर हमें देना है कि परमेश्वर को काम करने के लिए in His will and in His time. उसके इच्छा के अनुसार उसके समय के अनुसार। Can we give God some time? क्या परमेश्वर हमसे कुछ पल दे सकते हैं? Can we trust God for few hours? क्या परमेश्वर को हम कुछ पलों के लिए उसके भरोसा कर सकते Can हैं? we trust God for some days or some months? क्या कुछ पलों के लिए परमेश्वर प्रभु को या कुछ दिनों के लिए हम उसके पे विश्वास करते हैं? Can you hold His unchanging hand? क्या उस ना बदलते हुए हाथ को कुछ क्षण के लिए हम पकड़ सकते हैं? If it not change till Monday, अगर मंडे सोमवार तक अगर नहीं बदला if it is not over till Friday, या तो शुक्रवार तक नहीं बदला or if it is not happening till next week or next month, और हालांकि आने वाले सप्ताह या आने वाले माह तक अगर नहीं हुआ, if you're dealing it with all year, अगर पूरे साल भी नहीं हुआ, can you still give God some time? और क्या मैं फिर भी परमेश्वर को समय दूंगा? I know you are frustrated maybe. You're thinking, God, when the answer will come? और मैं जानता हूं कि आप बहुत ही चिढ़ चुके होंगे कि मेरा उत्तर कभी आएगा, Why cannot you fix it? और ये क्यों नहीं ठीक कर सकते परमेश्वर? The God is working out things. और जब परमेश्वर जब कार्य करता है That is not limited only for you and me. और वो केवल आपके लिए और मेरे लिए लिमिटेड नहीं है, So He's working behind the scenes. और वो भी उसके पीछे भी परमेश्वर कार्य कर रहा है जो हम नहीं देख सकते हैं। Just ask God, God, take your time, Lord. But whatever He do beautiful and in His own और time. हम बोल सकते हैं परमेश्वर तू ही अपना समय ले लेना और जो तू भी कुछ करेगा मेरे सुंदरता के लिए ही करेगा। And the prayers will get answered. It is not only beneficial for us to everybody around us. लेकिन प्रार्थना हम जो करते हैं केवल हमारे लिए नहीं, जो आज आजू बाजू में इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए भी भलाई का कारण होगा। Hallelujah. हालेलुया। So God says, परमेश्वर कहता है so I am going to answer your prayers. कि मैं तुम्हारा प्रार्थना को उत्तर देने जा रहा हूँ, And when I answer, is going to be blessing and your favor to be upon everybody who's around you. और जब मैं तुम्हारा प्रार्थना को उत्तर दूंगा तुम्हारे जीवन में आशीष आएगा और बाकी लोगों के लिए ऊपर भी आशीष का Trust कारण in the Lord बनेगा। and the wait on Him. और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना और उसमें रुके रहना। Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है because that they wait on the Lord shall renew all of their strength and they shall mount on wings as eagles. और Trust in the Lord, beloved. और जो लोग भी प्रभु में रुके रहते हैं वो उकाव की जैसे सामर्थ पाएंगे, वो और ऊपर उड़ेंगे। Hallelujah. So we who love the Lord और जो हम परमेश्वर से प्रेम करते and are हैं called according to His purpose, और परमेश्वर के मकसद से बुलाए गए, we know, हम जानते हैं, we have seen हमने देखा है that God works all things together for good. और परमेश्वर हर चीजें उसकी भलाई मेरे लिए उत्तमता के लिए No करता matter है। how it started, मैं नहीं जानता ये कैसे उसका शुरुआत हुआ। give Him some time. If you give Him some time, अगर हम कुछ पल देते हैं परमेश्वर को, hallelujah, हालेलुया, God says all things work together परमेश्वर वचन कहता है हर चीज बेहतर के लिए ही हुआ for है, good. भले के लिए हुआ It है says together. और साथ के लिए हुआ है। Things which you don't like, जो चीज आपको पसंद नहीं है things which are troubling you, और जो चीज आपको सता रहा है, together, He says. साथ में He don't remove it. वो वैसे ही नहीं निकाल देता, He says together. लिखा है कि साथ में, Along with the situation which you're going through, together, He says. और लिखा है कि जो मुश्किल दौर से गुजरा है उस सबको मिला के He just reorders. He all changes that. और परमेश्वर हर चीज को बदलेगा। Hallelujah. Hallelujah. What God is doing in your life. जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा He है will work together for good. कि सब कुछ वो भले के लिए ही कर रहा है, So God doesn't keep us away from it, और परमेश्वर उसको हमसे दूर रखा है, but God blesses us in spite of that. और फिर भी परमेश्वर हमें आशीष देता उसके बावजूद भी। God doesn't remove it from our lives, परमेश्वर उसको वहां से हमारी जिंदगी से निकाल नहीं देता, but God adds up some things into that. लेकिन परमेश्वर कुछ और
भले चीज उसमें भर देता है। God doesn't keep us away from the struggles. और मुश्किलों से परमेश्वर हमें वहां से निकालता नहीं He है, sometimes doesn't keep us away from the sickness. और हमें उस जो बीमारी से निकाल के नहीं He रखता, doesn't keep us away from the pain sometimes. और कई बार उस दर्द से हमें निकाल के नहीं रखता, He doesn't keep us from the agony sometimes. और कई बार उस मुश्किल दौर से हमें निकाल के नहीं रखता, But He uses it. लेकिन उसको इस्तेमाल करता In है। spite of it, उसके बावजूद भी work it together for your good. फिर भी आपकी भलाई के लिए वो बनाएगा कुछ। Amen. आमीन। Now God, He knows. ना लिखा है कि अभी वो जानता है He take it from us. और फिर वहां से निकाल लेता है। How many believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? Same way, when you go through problems in our life, और जैसे हमारे जीवन में भी मुश्किल दौर He से doesn't गुजरते हैं, take that thing and throw, but He adds something to that, परमेश्वर उसको ऐसे ही निकाल के फेंक नहीं देता, लेकिन कुछ और मिला so देता that you है can taste it better. ताकि उसका जो स्वाद और अच्छा हो। Hallelujah. हालेलुया। Is there anybody who can testify the goodness of God? क्या यहाँ पे कोई है जो परमेश्वर की भलाई के बारे में कह सकता He है added some stuffs in your life. कि आप परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ और He भरा added है, some joy. कुछ अच्छे पल He added some grace. और कुछ अनुग्रह, He added some favor. कि परमेश्वर ने उसका अनुग्रह, उसका फेवर He दिया, added some mercy. He added some love. और उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, It worked together for good. और सब कुछ भले के लिए होगा। Trust God. परमेश्वर को विश्वास कीजिए। Bible says, पवित्र शास्त्र में लिखा है we know कि हम जानते हैं all things कि सब कुछ work together for good मेरे भलाई के लिए ही बनाया for है, them उन लोगों के लिए they love God, जो परमेश्वर से प्रेम that करते हैं called according to His purpose. और परमेश्वर के मकसद से जो बुलाए और चुने हुए लोग। No, remember that our God is able. आप याद रखना कि परमेश्वर सामर्थवान है, He is able. वो सामर्थवान है। So when you read the book of Hebrew, जब इब्रानियों की किताब को हम पढ़ते हैं, you know, before that, we know the story which is written in the book of Daniel of Shadrach, Meshach and Abednego. हम जानते हैं उस कहानी को जहाँ पे डैनियल के बारे में, डैनियल के उसमें शद्रक मेशक और अबिदनेगो के बारे में, They said, we are not going to bow down. और उन्होंने कहा कि हम अपने सरों को नहीं झुकाएंगे। That edict that king has already ordered, और जो राजा ने जो ऑर्डर जो दिया था, but they told, we are not going to bow down before the idol. और इन तीनों ने कहा कि हम अपने सरों को या उसकी आराधना नहीं They are करेंगे in मूर्ति का। conflict with the king. They are in conflict. They are in a war with the king. और उसकी वजह से वो जो राजा के विरुद्ध हो गए They said, the God we serve is able. कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हमें छुड़ाने का सामर्थ्य In रखता है। case He is not delivering us, still we are not changing our decision. हालांकि अगर परमेश्वर अगर मुझे नहीं छुड़ाएगा फिर भी हम उसके सामने We are नहीं not going झुकेंगे, to worship the golden image. और हम वो जो स्वर्ण जो बनाया गया था मूर्ति, उसके सामने हम नहीं झुकेंगे। And what is happening here? और यहाँ पे क्या हो क्या रहा है? They have an expectation. और वहां पे कुछ सोच रहे थे, And their expectation God is going to deliver us. और ये सोच रहे थे कि परमेश्वर उनको वहां पे छुटकारा देगा। Even if He is not going to do that, still I am not going to do that. हालांकि अगर परमेश्वर अगर मुझे नहीं भी छुड़ाया फिर भी मैं उस मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा। But at last we can see God is rescuing them, He's फिर हमने protecting them. अंत में हमने ये पढ़ा और ये देखा कि परमेश्वर ने उन तीनों को बचा लिया। But when you read Hebrews chapter 11, जब हम इब्रानियों की किताब के 11वें अध्याय को पढ़ते हैं, the verse 35, you can put it. क्या आप उसको इब्रानियों को Hebrews chapter 11 and verse 35. इब्रानियों का 11वां अध्याय उसका 35वां वचन। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीविते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। It says they had the promise. लिखा है कि उनके पास वाचा था। Shadrach, Meshach and Abednego God delivered them. शद्रक मेशक और अबिदनेगो को वो बचाए But गए, here these are the people who had faith, but God didn't deliver them. और ये जो लोग थे उनके पास विश्वास था, लेकिन लोगों परमेश्वर ने इनको नहीं They बचाया, had hope. They exercised their faith in God. और उनके पास विश्वास था और वो परमेश्वर And विश्वास they करते थे believed
God till the end, the Bible says. और ये वो लोग थे जो विश्वास के अंतिम चरण तक, They didn't got that reward in this side of the earth. और यहाँ पे संसार में रहने के बाद उनको उन्होंने जो उनका विश्वास का उनको रिवॉर्ड नहीं Bible दिया says their गया। reward is the other side of the earth, heaven it is. लेकिन जो पृथ्वी है यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन स्वर्गलोक में So all I उनको want दिया to say गया। is, मैं ये बोलना चाहता Even though हूँ, we may not get what we hope for, हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो नहीं ना मिले, do not cancel or negate this verse, Romans chapter 8 and verse 28. और लेकिन इस बात को नकारना नहीं जो रोमियो का 8वां अध्याय 28 में लिखा It है works together for good. कि मेरे लिए ही बना, मेरे उत्तमता के लिए Does बनाया not गया। mean this lifetime sometimes. और ये बात को अपने जीवन में याद रखना। Not we expect the outcome as per we think. और जैसे हम सोचते हैं शायद वैसा नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's close our eyes. हम कुछ पल के लिए हमारी आंखों को बंद करते Tell हैं God, और कहें Lord, परमेश्वर से, help us to have that perspective, Lord. प्रिय प्रभु मुझको जानने दे प्रभु तेरे बातों को। It is okay to make my desires known to God. और प्रभु ये ठीक बात है कि मैं अपने जो मनोकामने आपके सामने But रखने if के the लिए, things doesn't happen the way I thought, Lord, और कभी कभी प्रभु जो जिस तरह से मैं चाहता हूं वैसा नहीं होता or होगा, way I hope, Lord. लेकिन मेरा विश्वास ये है As here it says, there's the ultimate reward कि प्रभु मेरा जो लिखा है कि यहाँ पे अल्टीमेट रिवॉर्ड जो that I मेरा, look forward to. ताकि हम उसको भूले ना। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Father in heaven, Lord, स्वर्गीय पिता, after learning from this verse together, Lord, जैसे हम इस वचन से सीख रहे हैं, help us to understand that, Lord, हमें मदद कर इस बात को समझने that के लिए you are the author and the creator of our life, Lord. कि प्रभु तू ही ऑथर है, प्रभु तू ही हमारे रचने वाला And है। Paul says, जैसे पौलुस ने he is कहा, saying, Lord, we know, प्रभु जैसे कि कहा कि हम जानते we हैं, know, we experience that, हमने अनुभव किया है, we know, हम जानते that हैं all things work together, जो भी चीज हो रहा है मेरे उत्तमता के लिए हो रहा है, together मिलकर for good, भले के लिए, in molding me, in changing me, मुझे बदलने के लिए, मुझे और नया बनाने के for लिए, them who love the Lord जो परमेश्वर से प्रेम and करते are हैं called according to His purpose, Lord. और प्रभु की इच्छा और उसके नाम के लिए बुलाए गए लोग। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' precious name we pray, Lord. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। Let's put our hands together and thank the Lord. आए परमेश्वर के लिए दो जोरदार ताली बजा के उसका धन्यवाद करें। कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा Church, the coming line, I request everyone to sing with me. Sing. जो आदि में था, You are my Lord, Lord Jesus. You are a God who is personal with His creation of us.